हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल बिहार सेवा में। मैं हूं आप सबका दोस्त राजू और आप देख रहे हैं बिहार सेवा टेक टिप्स एंड ट्रिक YouTube चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे सरकारी योजना के बारे में, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च की गई योजना है। तो इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना क्या होता है, इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले मैं आप सभी नए दोस्तों से कहना चाहूंगा कि जो भी नए दोस्त हैं इस चैनल पे, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि हमारे चैनल पे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। क्योंकि हम अपने चैनल पे बिहार से जुड़ी सभी योजनाओं की जानकारी और जॉब नोटिफिकेशन लेकर आते हैं सबसे पहले। तो चलिए हम आज इस योजना की जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इस योजना में आप जानेंगे कि पीएम स्वनिधि योजना क्या है और इस योजना में क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं लोगों को, और किसे लाभ मिलेगा, कैसे इसमें अप्लाई करना है, क्या लाभ मिलेगा, सारी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है वो 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो गई है। इस योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार करने के लिए पुनः मौका दिया जाएगा। जो लॉकडाउन के वजह से रेहड़ी पटरी यानी कि जो फल दुकान, सब्जी दुकान लगाते थे फुटपाथ पे, ठेला पे अपनी जीविका चलाने के लिए, तो लॉकडाउन के कारण उनकी जो जमा पूंजी थी, क्योंकि वह कम पूंजी से अपना बिजनेस को स्टार्ट किए थे, तो उनकी लॉकडाउन के वजह से उनकी पूंजी समाप्त हो गई और दोबारा से उन्हें दुकान देने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तो फिर से उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस योजना को 1 जुलाई को शुरुआत किया गया, जिसमें आपको 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। और यह लोन आपको कुछ ही इंटरेस्ट पे दिया जाएगा। यदि आप इस लोन को लेते हैं और सही समय पे जमा कर देते हैं तो आपको लोन में 7% की सब्सिडी दी जाती है। लोन में कितना परसेंट आपसे लिया जाएगा ये अभी तय नहीं किया गया है सरकार के द्वारा, लेकिन आप जब बैंक में जाएंगे इसके लिए तो आपको वहां सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो हम यहाँ बात करेंगे कि यह लोन किसे मिलेगा। तो सड़क किनारे रेहड़ी पटरी की दुकान चलाने वाले को यह लोन दिया जाएगा। फल, सब्जी, लॉन्ड्री, सैलून और पान की दुकान भी इस श्रेणी में शामिल की गई है। लोन बेहद आसान शर्त पर दिया जाएगा, इसमें किसी ग्रांटेड की जरूरत नहीं होगी। जी दोस्तों, यदि आप यह लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको किसी भी ग्रांटर की जरूरत नहीं होगी और आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 50 लाख लोगों को होगा फायदा। यदि आप भी इस 50 लाख लोगों में शामिल होना चाहते हैं तो आप इस योजना के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको अप्लाई करने का जो लिंक है मिल जाएगा onlineBihar.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ आने के बाद सरकारी योजना में आएंगे और स्वनिधि योजना पे सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ आने के बाद सबसे लास्ट में जब आएंगे तो यहाँ अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करें या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पे क्लिक करें। तो चलिए हम आपको अप्लाई ऑनलाइन करने का प्रोसेस दिखाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना है। ध्यान रहे, आपका मोबाइल नंबर आपके आधार से रजिस्टर्ड होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर इंटर करके आई एम रोबोट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारा OTP आएगा तो OTP आने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारे रजिस्टर्ड नंबर पे OTP सेंड कर दिया गया है। मैं OTP का वेट कर रहा हूं। जैसे ही हमारे मोबाइल पे OTP आता है मैं यहाँ पे इंटर करके वेरीफाई OTP पे क्लिक करूंगा। हमारा OTP आ गया है। अब मैं यहाँ पे OTP को इंटर करूंगा। यदि आपका भी OTP आने में समस्या हो तो आप कुछ देर वेट करेंगे और मोबाइल को बंद करके चालू करेंगे। मोबाइल को बंद करके चालू करने के बाद रिसेंट OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपका भी OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद आपसे यहाँ पे आपका आधार नंबर मांगा जाएगा। आप जब यहाँ पे आधार नंबर फिलअप कर लेंगे फिर आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपना आधार नंबर फिलअप कर लेता हूँ। मैं वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। अब वेरीफाई होने के बाद जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा यहाँ आपको समझना है, तो आप ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। अब यहाँ क्या हुआ कि फिर से OTP आना है। तो OTP जब आप आधार नंबर डालेंगे तो उसी नंबर पे OTP जाएगा जहाँ आपने जिस नंबर को अपने आधार से लिंक कर रखा है। तो यदि आप अपने आधार को जो नंबर से लिंक कर रखा है वो नंबर आपके पास उपलब्ध नहीं है तो यह आवेदन आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आपको इंतजार करना पड़ेगा और जैसे ही आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है आपके आधार से उस पर OTP जाता है तो वो फिलअप करके फिर वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे जब तक हमारा आधार वाले नंबर पे OTP नहीं आ जाता है तब तक। तो हमारे आधार कार्ड वाले नंबर पे भी OTP आ गया है। अब यहाँ पे हम वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं फिर हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होता है
वो नया इंटरफेस आप अभी अपने स्क्रीन पे देखेंगे। तो यहाँ आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा इस प्रकार से। अब आप यहाँ पे अपना डिटेल्स को फिलअप करेंगे। अपना डिटेल्स फिलअप करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। तो चलिए हम अपना डिटेल्स को फिलअप कर लेते हैं, आपको भी साथ साथ बताते चलते हैं कि क्या फिलअप करना है। यहाँ पे आपका नाम पहले से फिलअप रहेगा। इसके बाद अपना जहाँ पे स्पॉन्सर नेम डालेंगे, यानी फादर्स नेम या फिर स्पॉन्सर नेम डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे अपना फादर्स नेम इंटर कर लेते हैं। इसके बाद आपसे मैरिड स्टेटस पूछा जाएगा, तो सिंगल है तो सिंगल डालेंगे, मैरिड है तो मैरिड डालेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे जेंडर पूछा जाएगा, तो जो आपके आधार कार्ड में होगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। आपसे सोशल कैटेगरी पूछा जाएगा, तो आप अपना कैटेगरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। SC ST OBC जनरल जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो सब आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे यहाँ पे आप रूरल क्षेत्र में हैं या फिर अर्बन क्षेत्र में है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो यहाँ पे आपको अर्बन सेलेक्ट करना है। यदि आप शहरी क्षेत्र में अपना दुकान चलाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो आपको रूरल सेलेक्ट करना है। तो आपको, मैं देहाती क्षेत्र से हूँ इसलिए मैं अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपका PWD है तो नो ही रहने दीजिएगा। यदि आप अर्बन सेलेक्ट किए हैं तो रूरल के लिए यस हो जाएगा। जहाँ पे आपका वोटर ID कार्ड का नंबर मांगा जा रहा है वो भी मैंडेटरी नहीं है, दे भी सकते हैं, नहीं भी। DL है आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, तो उसका नंबर भी दे सकते हैं। राशन कार्ड का नंबर भी दे सकते हैं। साथ ही साथ अदर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आपके पास है आइडेंटिफिकेशन के लिए, तो आप इसे दे सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप सभी मेंबर का यहाँ पे नाम इंटर करेंगे। साथ ही साथ उस मेंबर के साथ आपका क्या रिलेशन है, उनका एज क्या है, सारी चीज़ इस पे आपको फिलअप करना होगा। इसके बाद मैं फिलअप कर लेता हूँ, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो चलिए मैं अब आगे बढ़ गया हूँ। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो भी आपका एड्रेस यहाँ पे शो कर रहा है वही एड्रेस आप नीचे भी रखना चाहते हैं तो इस पर टिक कर देंगे। इस पर जब टिक आउट करेंगे तो आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ पे होम टाउन यहाँ सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन ये हाइड है, कुछ सिलेक्ट हो नहीं रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे वेंडर एक्टिविटी, तो यहाँ जब आएंगे आप तो आपने किस चीज़ की दुकान पहले चलाते थे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। यदि आप फुटपाथ पे कोई क्लॉथ वगैरह हैंडलूम का आइटम बेचते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ठेला वगैरह पे आपने किचन आइटम्स को सप्लाई किया है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका बिजनेस है वो आप इस पे सेलेक्ट कर लें। तो यहाँ सेलेक्ट करने के बाद अदर्स पे आ जाना है। यहाँ पे प्लेस ऑफ वेंडिंग, आप किस जगह पे बेचते हैं, फिक्स्ड लोकेशन है या फिर मोबाइल है, तो आप फिक्स लोकेशन एक दे दीजिए। यहाँ पे फिक्स लोकेशन इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यदि आप कोई दुकान देते हैं तो अपना गांव का ही एड्रेस दें, ताकि उसी जगह पे आपका आप दोबारा से जो भी दुकान शुरू करना चाहें तो उसी जगह के लिए लोन आपका सैंक्शन हो। यहाँ पे आपसे टाइम पूछा जा रहा है, डेट पूछा जा रहा है कि आपने यह बिजनेस कब से कर रखा था। तो जब से भी कर रहे हो आप अपना यहाँ पे पीरियड सेलेक्ट कर लें। तो मैं कुछ भी डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। यदि आप रियल में बिजनेस करते हैं तो आपको डेट सेलेक्ट करना ही होगा। लोकेशन एरिया ऑफ वेंडरिंग, तो आप किस एरिया पे अपना ये सामान सेलिंग करते हैं तो आपका यहाँ पे लोकेशन देना होगा। तो चलिए मैं लोकेशन भी फिलअप कर लूँगा। यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है तो स्टेट आप बिहार सेलेक्ट कर लेंगे यदि आप बिहार से हैं तो। इसके बाद अपना जिला सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद UBL नेम सेलेक्ट कर लेना है। UBL नेम में आपको अपने जिला के हिसाब से आपका UBL नेम आ जाएगा, तो किस क्षेत्र में आप आते हैं तो वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो हम औरंगाबाद के क्षेत्र में आते हैं इसलिए हम औरंगाबाद म्यूनसिपैलिटी का सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे वार्ड नंबर सेलेक्ट करना है, अपना पिन कोड सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपका मंथली सेल कितना है एवरेज, यदि आप प्रतिदिन 500 रुपये का बिक्री करते हैं तो मंथली सेल आपका 15,000 रुपये हो जाता है। उसी के हिसाब से आपको मंथली सेल यहाँ पे देना है। चलिए हम 12,000 रुपये मंथली सेल इसको दिखाते हैं। आधार लिंक बैंक अकाउंट, जो भी बैंक अकाउंट आपका आधार से लिंक है वो बैंक अकाउंट यहाँ पे फिलअप करना है। आपका ब्रांच का नेम जो भी है यहाँ पे फिलअप कर देंगे आप। इसके बाद अपना IFSC कोड यहाँ पे इंटर करेंगे और अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। इसके बाद डिजिटल पेमेंट, यदि आप डिजिटल पेमेंट रिसीव करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो। तो डिजिटल पेमेंट हम रिसीव नहीं करेंगे क्योंकि इसको करने के बाद फिर आपसे UPI नंबर बहुत कुछ लिया जाएगा, इसलिए यहाँ पे नो ही रहने दें तो अच्छा है। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो प्रीवियस लोन, यहाँ पे क्या करना है कि बैंक लैंडिंग इंस्टीट्यूट, तो पहले से कोई आपका लोन है तो आप इसे फिलअप करेंगे, नहीं तो इसे छोड़ दें। यहाँ पे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड,
आप कितने तक का रिक्वायर्ड दे सकते हैं लोन के लिए। तो यहाँ 10,000 लास्ट है, तो आप 10,000 ही सेलेक्ट करें, क्योंकि ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा तो मिलेगा नहीं। लोकल डिफरेंस, अपने घर के आसपास के बगल के 2 लोगों का नाम और मोबाइल नंबर देना है, जो लोग आपको जानते हैं कि आप यह बिजनेस करते हैं, क्योंकि उनसे वेरिफिकेशन किया जाएगा, कॉल करके पूछा जाएगा। ये आपके फैमिली मेम्बर का मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखेंगे, इसके बाद ही इसे फिलअप करेंगे। अब यहाँ पे आप आएंगे तो अवेलेबल बेनिफिट्स अंडर एनी फ्लोइंग गवर्नमेंट स्कीम, यानी कि सरकार की तरफ से कोई भी स्कीम का लाभ आप ले रहे हैं तो उसे आप यहाँ पे टिक आउट करना है। यदि आपने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो हेल्थ कार्ड बन रहा था उसका लाभ ले रखा है तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे। यदि प्रधानमंत्री वंदना योजना का लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पे टिक आउट करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ लिए हैं तो यहाँ पे करेंगे। दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन के तहत आपने कोई लाभ लिया है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो आप देख लें अपने हिसाब से जो भी स्कीम जो प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई जा रही स्कीम है, बहुत सारी स्कीम यहाँ पे दी गई है। तो उस स्कीम के तहत यदि किसी भी स्कीम में आपने लाभ लिया है तो आप यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे। और यदि आपने इन स्कीम से हट करके कुछ नए स्कीम का नाम ऐड करना चाहते हैं जो आपने सरकार की तरफ से लाभ लिया है बट इसमें नहीं शो कर रहा है, उसके लिए आप अदर पे क्लिक करेंगे। अदर पे क्लिक करने के बाद अदर स्कीम यहाँ पे उसका डिटेल्स फिलअप कर देंगे कि हमने इस योजना का लाभ लिया है। इसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम अपना डेटा जो मैंने खाली छोड़ रखा था उसे मैं फिलअप कर लेता हूँ, इसके बाद मैं सेव पे क्लिक करूँगा। हमने सभी डिटेल्स को फिलअप कर लिया है। अब हम यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे। यदि कोई भी डिटेल्स हमारा छूटा हुआ रहेगा तो वहाँ पे इंडिकेट करेगा। तो चलिए हम अब सेव करते हैं। सेव पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिटेल सेव सक्सेसफुली का ऑप्शन आएगा। अब आपका जो भी डिटेल्स था यहाँ पे सारा सेव हो गया है। अब हम यहाँ आएंगे अपलोड डॉक्यूमेंट में। तो जब हम सबमिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए स्टेशनरी वेंडर, ये लाइन मेरा छूटा हुआ था तो हम चलिए इसे भी फिलअप कर लेते हैं। तो वेंडर फिक्स्ड लोकेशन, तो लोकेशन हम अपना गांव का ही दे देते हैं। और लोकेशन अपना गांव का देने के बाद यहाँ पे नियर लैंडमार्क देना है। तो नियर लैंडमार्क में पानी टंकी लिख देते हैं। के बाद अब हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका अपलोड डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। तो एप्लीकेशन फ़ोटो, तो यहाँ पे एप्लीकेंट फ़ोटो पे क्लिक करना है आपका और अपलोड करना है। तो देखिए मैंने जो आधार कार्ड में फ़ोटो दिया था वो फ़ोटो यहाँ पे अपलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप सेव पे क्लिक कर लेंगे और इसके बाद फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। आपको फ़ोटो अलग से अपलोड नहीं करना है, जो आपका आधार कार्ड में फ़ोटो था वही अपलोड हो जाएगा। तो हमने फिर यहाँ पे सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद यहाँ पे सबमिट योर एप्लीकेशन टू मार्केट प्लेस विजिबल ऑल लैंडर्स इन योर नियर बाई एरिया, या फिर सबमिट योर एप्लीकेशन टू योर प्रेफरेंस लैंडर। तो आप दूसरे नंबर पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आप जो भी आपका प्रेफरेंस लैंडर है यानी कि प्रोवाइडर है, लोन प्रोवाइडर, वहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे पीएनबी सेलेक्ट करेंगे, पंजाब नेशनल बैंक। तो पंजाब नेशनल बैंक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप उस बैंक का कोड सेलेक्ट करेंगे कि कौन से बैंक ब्रांच में आपका अकाउंट है जिससे आप लोन लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, वो अकाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो अपने बगल वाले ब्रांच को ही सेलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि वो अकाउंट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो चलिए मैं गोवा डिस्ट्रिक्ट औरंगाबाद बिहार को सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि वहाँ से भी टाई-अप करके लोन दिया जा सकता है। या फिर ये तो हो गया सबमिट योर एप्लीकेशन बाय प्रेफरेंस लेंडर के लिए। यदि आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो फर्स्ट वाले ऑप्शन पे आपको ये सब कुछ सिलेक्ट करने के लिए नहीं दिया जाएगा, डायरेक्ट आप यहाँ पे सेव पे क्लिक कर लें। जो भी आपने बैंक अकाउंट पहले दिया है वही अकाउंट से आपका यहाँ पे अटेस्ट हो गया है। अब यहाँ पे क्या करना है कि सबमिट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका जो आवेदन है वो सक्सेसफुल डन हो गया है। आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ मिल रहा है। आप इस एप्लीकेशन नंबर को स्क्रीनशॉट कर लेंगे। मैंने इस एप्लीकेशन को जो भी मेरा एप्लीकेशन आईडी है मैं इसे फोटो खींच करके रख लेता हूँ ताकि भविष्य में काम दे। तो अब यहाँ पे हम डन पे क्लिक करें। जैसे ही हम डन पे क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका वो आपको इस प्रकार से शो करेगा। तो ये जो आपका स्क्रीनशॉट है स्ट्रीट वेंडर लोन, तो यहाँ पे आप व्यूज है, यहाँ पे डाउनलोड है, या आप इसे डाउनलोड कर लें। ये अभी व्यूज मोड पे है, यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो भी आपने फिलअप किया है वो सारा एप्लीकेंट यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है और सिग्नेचर करके इसे भी आप प्रिंट कर लें
और सिग्नेचर करने के बाद आप इसे अपने बैंक अकाउंट में आपको जमा करना होगा। हम यहाँ से डाउनलोड कर लिए हैं, यहाँ पे जिप फोल्डर में हमारा ये डाउनलोड हुआ है। तो चलिए मैं उसे भी ओपन करके देख लेता हूँ कि क्या है उसके अंदर। तो हमारा एप्लीकेशन आईडी के नाम से एक फोल्डर डाउनलोड हुआ है और यहाँ पे देखिए पीडीएफ में ये डाउनलोड हुआ है। मैं इसे ओपन करता हूँ तो ये पीडीएफ में वही चीज़ सेम ओपन हुआ है और इसमें सिग्नेचर करके हमें इसे बैंक में जमा करना है। तो आज आप जानें कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत आवेदन किया जा सकता है। तो सारी प्रोसेस इस आर्टिकल में भी दी गई है आपको, और आपको यहाँ पे अप्लाई करने का लिंक भी मिल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि इस योजना के तहत आवेदन करने में किसी को कोई परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से अपना आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी नए दोस्त हैं हमारे चैनल पे और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया रेड कलर का बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी जरूर प्रेस करें, क्योंकि हमारी टीम बहुत जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरी करने जा रही है, जिससे हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आप ही लोग की मेहनत की वजह से यह हमारा चैनल 1 लाख के करीब पहुँच गया है। तो आज इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ नए वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।